अरे शाबाश बेटी, ले आई चाय। किसने बनाई बेटा चाय? मैंने बनाई। शाबाश सरिता बेटी, होशियार हो गई यार। छोटा भाई क्या करे बेटा? वो अंदर नहा रहा है। आयो नहीं। क्या बात है पिताजी, आजकल अपने स्कूल घर में खोल लिया है? क्यों बेटा, क्या हुआ? वो आपके छात्रा का इंतजार कर रहे थे, बाहर खड़ेंगे। क्या करना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग सुबह सुबह यहाँ कैसे? सर हम लोग घर से बहुत परेशान हैं। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? सर अब हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे। सर मेरे पिताजी मुझे पढ़ने के लिए मान गए थे। वो कहते हैं यहाँ की टीचर और पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। सर हमारे मन तो बिल्कुल टूट चुकी है। घर में कन का दाना भी नहीं सर, तो सर हम पढ़ाई कैसे करेंगे सर? देखो बच्चों, जो भी इंसान अपनी हिम्मत और उत्साह से काम लेता है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। लेकिन सर हम क्या करें अब? ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। मेरी बात सुनने के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप लोगों ने अपनी हिम्मत और उत्साह से काम लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अपना नाम भी रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और अपने कॉलेज का भी नाम रोशन करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि इसी कॉलेज में कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और उत्साह से बहुत नाम कमाया है और आज वो ना जाने कहाँ है। ये है वो गांव जहां हमारी जिंदगी लिखी है। क्या हम लोगों को इस गांव में जाना है? बॉस, ये तो दूर से इतना खाली खाली सा दिख रहा है, ना जाने पास जाने पर कैसा होगा। चलो आजमाते हैं अपनी किस्मत। ठीक है बॉस, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे बेटा सुनो, ये आओ। बॉस, ये गांव है यहाँ भूतों का खंडर, यहाँ तो हर चीज अजीब है। वो सब बातें छोड़ो, वो सामने आ रहे हैं, चलो उनसे पूछते हैं। अरे सुनो,
हमें सरपंच जी क्या जाना है? सरपंच जी के मकान जाना है? जी हाँ। हाँ, वो रहा सामने, सीधे चले जाओ। ठीक है, नमस्कार। सुनिए, बोलिए। हमें सरपंच जी से मिलना है। सरपंच जी से मिलना है? आइए। बोलो, क्या काम है? हमें सरपंच जी से मिलना है। सरपंच जी? सरपंच जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको जो भी कहना है हमसे कहिए। आपको शहर से हमारी चिट्ठी तो मिल गई होगी ना? अच्छा अच्छा, आप नए मास्टर जी हैं? क्या नाम था आपका? अर्जुन शेखावत? जी हाँ। अरे सूरज, मास्टर जी को इनका स्कूल दिखा के आओ। और हाँ मास्टर जी, जरा ध्यान से पढ़ाइएगा। यहाँ ना जाने कितने मास्टर आए और चले गए। क्योंकि अपने पिताजी के बाद हम यहाँ के ठाकुर हैं। ठाकुर साहब, आप लोग चाहे कहीं के भी ठाकुर हों, इससे हमें कोई परेशानी नहीं। एक बात ध्यान रखना, हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं। और हाँ ठाकुर साहब, आप बोले ना कितने आए और गए, हम उनमें से नहीं हैं। क्यों बॉस? और आज्ञा हो, स्कूल जा सकते हैं। चलिए सूरज जी। एक 2 कौड़ी का मास्टर हमारे घर में आके और हमसे ये ऐसे बोल के गया है, जोगी इनका तो कुछ करना पड़ेगा। जी भैया। ये रहा मास्टर जी आपका स्कूल। सुनो, तुम ठाकुर के यहाँ नौकरी करते हो क्या? बस यही समझ लीजिए। वैसे तो मेरा नाम सूरज ठाकुर है। सूरज ठाकुर? अभय और जोगी ठाकुर का छोटा भाई। लेकिन सूरज जी, आप में आपके भाइयों में ये फर्क कैसा? पिताजी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली। 2 वक्त की रोटी मिलती है, उसी से खुश हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। बॉस, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? कृष्णा, गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसी का तो हमें पता लगाना है कि आखिर मामला क्या है। अब तुम एक काम करो, पूरे गांव में जाओ और ऐलान कर दो कि कल से सारे बच्चे स्कूल आएंगे। ठीक है बॉस। दीदी, भूख लग रही है, खाना दे दो। आ गई तू? देती हूँ। ये ले खा ले। दीदी बस इतना? हाँ
इतना ही 2 दिन का था, खा ले। और सुन, गांव के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तू मत चली आना, समझी? दोस्तों, एक अच्छा और बड़ा इंसान बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है और वैसे ही एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक्टिंग भी बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, मिलते हैं बनवारी लाल झोलजी से, जो बताएंगे आपको एक्टिंग की खास बातें और बच्चों द्वारा सीखी गई एक्टिंग की कुछ झलकियाँ। नमस्कार बच्चों, भाइयों बहनों। कलश फिल्म एंटरटेनमेंट के ये सभी बच्चे जो एक एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग के माध्यम से आए हैं। एक्टिंग आजकल का जो दायरा काफी बड़ा है और काफी बच्चे इस दायरे में आने को इच्छुक भी हैं। एक्टिंग जो है सीखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक्टिंग उसी को कहते हैं जब आदमी या बच्चा अपनी एक्टिंग से अपनी चीज को मनवा लेता है, चाहे मां से या बाप से, तो मान लो कि उसने अपनी एक्टिंग सही की है। लेकिन एक्टिंग में हमें बहुत कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है, मार्केट से, बाहर से। इसमें डिक्शन है वो सही होना चाहिए और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी एक्टिंग बाहर आती है। एक्टिंग के कई स्कूल भी हैं, यहाँ बच्चे जाते हैं, सीखते हैं। तो मैं इन्हीं से ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जो है थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, और एक दूसरे से सहायता मांगिए कि कैसे क्या करना है। आपस में एक्टिंग कीजिए। एक बाप बन गया, एक बेटा बन गया, एक बदमाश बन गया, एक पुलिस वाला बन गया। ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहो, तब जाके कहीं आप एक्टिंग के माध्यम में आगे आ सकते हैं। क्योंकि एक्टिंग का माध्यम काफी बड़ा है। आज हर आदमी चाहता है कि मैं फिल्मों में जाऊं, मैं भी अमिताभ बनूं, शाहरुख खान बनूं। बनने की इच्छा सबकी है, लेकिन उनके पीछे कितनी मेहनत है ये कोई जानता नहीं है। और जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करेंगे तो आप भी आगे आ सकते हैं। थैंक यू। यह मजदूर का हाथ है गाड़िया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है गाड़िया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कैसे भागूं? तू कैसे काटूं? डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा दिया। क्या बात है भैया, इतनी ही खुशी की बात है और आपकी आंखों में आंसू। काश आज मैं जिंदा होती तो कितनी खुश होती है देखकर कि उनका बेटा पहुंचा। राजू, क्या बात है भैया, आज इतने परेशान क्यों? यार मेरी नौकरी छूट गई। क्या? चल भाई मेरे साथ चलना, मुझे तुमसे काम है। हाथ छोड़ना मेरा, हाथ छोड़। माँ आप ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मोनू मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझे? कुछ भी नहीं सुनना है। भैया आप जैसे सोच रहे हैं वैसे कुछ नहीं है। अच्छा, और जो लोग बातें बना रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। यार मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। आज तुम्हारे भाई की वजह से मैं कहीं पे अपनी शकल दिखाने के लायक नहीं रहा। एक बात याद रखना, अगर मैं सुनीता को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाई तुम मुझे गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अनपढ़ का कैरेक्टर तो आप जो भी बोलोगे चलेगा, लेकिन फिल्मों में अगर आप आना चाहते हो, एक्टिंग में आना चाहते हो, तो डिक्शन जो है, उच्चारण जो है आप शब्दों का, वो बहुत ही साफ क्लियर होना चाहिए। जैसे जरूरत है तो मालूम है जरूरत नहीं, जरूरत है। तो जहर, अरे जहर खा लेना, गांव का अगर बोलेगा तो ठीक है, अरे जहर दे दिया इसे, ठीक है, लेकिन यहां शुद्ध है वो मालूम होना चाहिए कि यहां जहर नहीं जहर बोलना है, ठीक है। तो एक तो वो अपनी जो कई भाषाएं जो अपनी आप तो क्या चलेगी अपने हिसाब से, लेकिन हिंदी जो है आपकी शुद्ध होनी चाहिए। एक तो वो अच्छी तरह पढ़ा करो, हिंदी का अखबार पढ़ो, हिंदी की किताबें पढ़ो, एक्टिंग के अंदर फील करो पहले, सबसे पहले फीलिंग्स आपके अभी बहुत कम है। जैसे अभी अगर रोना पड़ा तो चाहे कितना बड़ा एक्टर है वो सूट पहन का, लेकिन एक्टिंग की तो जाए और नहीं है कुछ, चाहे वो अनपढ़ भी है। हाँ, तो मेरा हवाई जहाज बाहर खड़ा है और मैं जा रहा हूं, फिर कल मिलूंगा। और नेताजी बने जैसे नमस्कार। तो इस बार आप लोग वोट मुझे ही देंगे, मैं इस उम्मीद से वापस जा रहा हूं, नमस्कार। उसको अंदर ढालो। अगर बदमाश है तो बदमाश की बॉडी लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी आपको। अगर बदमाश है तो क्या है, बदमाश ये तो नहीं निकालो में सब क्या क्या लाए हो, ये नहीं होगा। नीचे करना, नीचे अरे अब कौन था वो, हाँ ये अब ये मन वो पूरी ऐसा करके अगर यूं हो जाए। और जैसे अगर बदमाश आया और तुम जो जैसे खड़े हो, या पुलिस वाला है और तुम गैंग पकड़ा उन्होंने, तो गैंग का क्या क्या ये खड़े हो गए। दोस्तों, ये तो थी कुछ खास बातें और एक्टिंग की कुछ झलकियाँ। अगर आपके अंदर है लगन और आगे बढ़ने की प्रतिभा, तो हम यानी कलश फिल्म एंटरटेनमेंट देगी आप लोगों को एक सुनहरा मौका। तो आइए और मिलिए कलश फिल्म एंटरटेनमेंट से, जो करेगी आपके सपने साकार। आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं या हमें ईमेल भी भेज सकते हैं kalashfilm@gmail.com पर। बच्चों, मैं आपका नया टीचर अर्जुन शेखावत। बच्चों, कभी किसी से न डरना, हमेशा सत्य का साथ देना, क्योंकि यह विद्या का मंदिर है और आप इस देश का भविष्य हो। कितने देशभक्तों ने कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और ना जाने कितने देशभक्त। और आप लोग तो आने वाले भविष्य के एक अच्छे, जैसे कि आप डॉक्टर, आप जज, आप वकील, ना जाने क्या क्या नहीं कर सकते आप लोग। उसी तरह आप लोग पर भी अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो आप लोग गुलाम नहीं है, आप आजाद हैं। और यही शिक्षा का सबसे बड़ा अभियान है। तो बच्चों, ये विद्या का मंदिर जिसमें आप लोग बैठे हैं, जिसमें आपने ऐसी शिक्षा पानी है जो आगे चलकर भविष्य में आपके काम आए और एक अच्छा इंसान बनाए। तो इस शिक्षा का अभियान शुरू किया जाए, तो इसके लिए जोरदार तालियां। बॉस, उसके घर वाले एग्री नहीं है। इसका मतलब हमें घर घर घूमकर जाना होगा। एक काम करो, ये काम हम आज से शुरू करते हैं। चमकीली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बाद भी? खैर, अभी बताती हूँ तुझे। नहीं दीदी, नहीं, छोड़ दो नहीं दीदी, नहीं जाऊँ, छोड़ दो दीदी, 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 छोड़ दो, नहीं छोड़ दो दीदी, छोड़ दो, नहीं,
कौन है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। बैठिए। कहिए क्या काम है, क्यों आए हैं आप लोग? देखिए, गांव के सब घरों के बच्चे स्कूल जाते हैं, सिर्फ इस बच्ची को छोड़कर। देखिए, ना तो मुझे अब इसे पढ़ाना है और ना ही आप लोगों की बात सुननी है। अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? नमस्ते। देखिए, ये आप गलत कह रही हैं। मास्टर जी, हम लोगों के पास खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो हम इसे पढ़ाएंगे कहाँ से? देखिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन इसमें इस बच्ची का भविष्य तो खराब मत कीजिएगा। आप एक बात सुनिए, कल से आप इसको स्कूल भेजिए, ठीक है? और रही आपके पिताजी की बात, आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। चलो कृष्णा। चमकीली, उठ। मैंने तुझे बहुत मारा, मुझे माफ कर दे। कल से तू स्कूल जाएगी, ठीक है? सच दीदी? बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत जरूरी है, तो क्या कहते हो? चलो हम कुछ खेलते हैं। चलो हम रेलगाड़ी बनाते हैं, मैं इंजन और तुम सब मेरे पीछे। रेडी? चलो। रेलगाड़ी, 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे